क्या आपने ईरान में हाल ही में हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बारे में सुना? Did you hear about the recent U.S. military action in Iran? जी हाँ, उन्होंने होर्मुज जलमरू मध्य में टैंकरों पर हुए हमलों के जवाब में हमले शुरू किए। Yes, they launched strikes in response to attacks on tankers in the Strait of Hormuz. उस क्षेत्र में तनाव फिर से बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। The tension in that region seems to be rising again. जी हाँ, और इसका असर वैश्विक तेल की कीमतों पर भी पड़ा है, जिससे उनमें उछाल आया है। Indeed, and it has affected global oil prices, making them jump. मैंने पढ़ा कि अमेरिका ने ईरान पर कुछ प्रतिबंध फिर से लगा दिए हैं। I read that the U.S. also reimposed some sanctions on Iran. ऐसा लगता है कि इस स्थिति का असर मध्य पूर्व में चल रहे नाजुक युद्ध विराम पर पड़ सकता है। It looks like the situation could impact the fragile truce in the Middle East. विषय बदलते हुए, क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने की योजना बना रहा है? Switching topics, did you know Indonesia plans to buy BrahMos missiles from India? जी हाँ, ये उनकी रक्षा रणनीति का हिस्सा है और भारत एक प्रमुख भागीदार बनता जा रहा है। Yes, it's part of their defense strategy, and India is becoming a key partner. मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया में अपने भाषण में एक दिलचस्प बात कही थी। I heard Prime Minister Modi mention something interesting in his speech in Indonesia. उन्होंने 8 नंबर के बारे में बात की, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये महत्वपूर्ण क्यों था। He talked about the number 8, but I'm not sure why it was significant. एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी अभियोजक एक बड़े मामले में व्यस्त हैं। On another note, U.S. prosecutors have been busy with a major case. उन्होंने भारत स्थित संगठित अपराध से जुड़े 24 लोगों को गिरफ्तार किया। They arrested 24 people linked to India-based organized crime. मुझे लगता है कि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, उनमें से कुछ कनाडा में हुए एक हाई प्रोफाइल हत्या मामले में शामिल थे। I think some of those charged were involved in a high-profile murder in Canada. ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क पर एक बड़ी कार्रवाई है ना? It's a big crackdown on international crime networks, isn't it? बिल्कुल, ये अपराध से निपटने में देशों के बीच सहयोग को दर्शाता है। Absolutely. It shows the cooperation between countries in tackling crime. क्या आपने देखा कि ट्रंप F-35 जेट बेचने पर चर्चा करने के लिए तुर्की गए थे? Did you see that Trump visited Turkey to discuss selling F-35 jets? हाँ, लेकिन इजराइल इस संभावित बिक्री से खुश नहीं है। Yes, but Israel is not happy about that potential sale. ऐसा प्रतीत होता है कि काफी कूटनीतिक दांवपेच चल रहे हैं, खासकर नाटो से संबंधित।
There seems to be a lot of diplomatic maneuvering going on, especially related to NATO. अंत में क्या आपने सिया गोयल के विचित्र मामले के बारे में सुना है? Lastly, have you heard about the strange case of Sia Goyal? जी हाँ, उसकी दोहरी जिंदगी और चल रही पुलिस जांच के चलते ये मामला काफी रहस्यमय है। Yes, it's quite a mystery with her double life and the ongoing police investigation. इतने सारे उतार चढ़ावों के साथ ये किसी उपन्यास की कहानी जैसा लगता है। It's like something out of a novel with all these twists and turns.